क्यों 36 सालों तक एक ही कमरे में बंद रही एक मशहूर अभिनेत्री जिसका अंतिम संस्कार भी मुंह ढककर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, रहे ना रहे हम महका करेंगे। ये गाने आज भी आपको याद होंगे। जी हाँ, हम उसी अदाकारा की बात कर रहे हैं जिसको आप सभी ने इन गानों में अदाकारी करते हुए देखा है, जिन्होंने देवदास, आंधी जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। सुचित्रा इतनी स्वाभिमानी थी कि थोड़ी सी वजह या मामूली सी वजह पर बड़ी बड़ी फिल्में ठुकरा दिया करती थी। सुचित्रा ने अपने हुनर से खूब नाम और दौलत कमाई थी, लेकिन करियर में जब उनकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो उन्होंने अचानक से पूरी इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया। खुद को 36 सालों तक एक ही कमरे में बंद करके रखा और मरते दम तक दुनिया से छिपकर गुमनामी में जिंदगी जी। 1947 में चित्रा का परिवार आजादी की लड़ाई के समय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचा था। यहां आते ही महेश 15 वर्ष की उम्र में ही सुचित्रा की शादी बिजनेसमैन दीवानाथ से हुई। अगले साल सुचित्रा ने बेटी मुनमुन सेन को जन्म दिया। 1955 की फिल्म देवदास से सुचित्रा हिंदी फिल्मों में आई और 70 के दशक में जहां हर एक्ट्रेस राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी, उस समय सुचित्रा ने उनकी फिल्म ठुकरा दी। लगातार वो हिट फिल्में दे रही थी, लेकिन सुचित्रा की कामयाबी और शोहरत दुनिया में एक अलग ही नाम कमा रही थी, पर उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं था। उनके शादीशुदा जीवन पर इसका प्रभाव नकारात्मक था। रोज लड़ाई, बहस और झगड़े होते थे। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पति दीवानाथ उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए। थोड़े ही दिनों बाद अमेरिका से ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। ये सदमा सुचित्रा को काफी गहरा पहुंचा। 1970 की फिल्मों में काम करना उन्होंने जारी रखा, लेकिन जैसे ही 1968 में आई फिल्म प्रणय पाश फ्लॉप हुई तो अचानक उन्हें फिल्में छोड़कर गुमनामी की जिंदगी अच्छी लगने लगी। जी हाँ, उन्होंने फिल्मों को टाटा बाय बाय कर अपने आप को गुमनामी की राह में ढकेल दिया। रामकृष्ण परमहंस की संस्था उन्होंने ज्वाइन कर ली और उसके बाद वो एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी बिताने लगी और इस कदर मग्न हो गई अपनी जिंदगी में कि 36 साल 36 ईयर्स उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद रखा। इस दौरान ना वो किसी से मिलती थी, ना ही वो किसी से बातचीत किया करती थी। आखिरी बार जब उनको स्वास्थ्य समस्या हुई, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं और तुम जब मेरा अंतिम संस्कार करना तो उस वक्त भी मेरा चेहरा किसी को मत दिखाना। जी हाँ, उनके आखिरी शब्द यही थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 घंटे के अंदर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इसके बाद जब उनको 2013 के आसपास गंभीर बीमारियां होने लगी और जब डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि उन्हें लंग्स के इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज करने के 1 ही महीने बाद उनका निधन हो गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की तरफ से उन्हें काफी सम्मानित किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त जो लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ी थी, उसको उनका आखिरी दर्शन नहीं मिल पाया। जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 36 साल के दौरान जब वो बंद रही थी तो उन्होंने दादा साहब फाल्के जैसा अवार्ड लेने से भी मना कर दिया था। तो उन्होंने क्यों ऐसी जिंदगी जीना पसंद किया, क्यों अपने आप को गुमनामी के रास्तों में ढकेल दिया, ये रास्ता तो शायद उनके साथ ही चला गया। लेकिन ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक लगातार। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।